वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। वेरी गुड इवनिंग। ओके, अंकुर जी कंफर्म कर रहे हैं। यस, थैंक यू अंकुर। वेरी नाइस। या, ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का सेशन है कि हम अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे। देखो, आज मैं जस्ट पहले थोड़ा सा इनिशिएट स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें, चाहे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा लगता है मेरे को कि शायद अभी काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा रैंडमली। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हम वेट करते हैं और 1 मिनट के बाद हम सेशन शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए आप वेट कर लीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से कनेक्ट हो पाए। यस अंकुर जी, मैं क्वेश्चन भी लूंगा आपका, कोई इशू नहीं है। यस ऑफ कोर्स, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चलिए, जब तक अंकुर जी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। आप एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे को अभी दिख नहीं रहा है कि आपका कहाँ पर है। यस, सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। अंकुर जी अपना हैंड रेस कर दीजिए सो दैट मैं आपसे क्वेश्चन रेस कर पाऊँ। ओके, फाइन। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछा था, लास्ट में आपने एक बार अभी क्लास में बताया था फेसबुक एड्स से रिलेटेड। एक्चुअली ये फेसबुक एड्स से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। ओके। तो आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू स्टार्ट, आई मीन टू मेक अ फेसबुक पेज एंड वांटेड टू स्टार्ट विद दैट। तो उसमें जो क्रिएटिव यूज करना है उसके अंदर मैंने देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी और यूट्यूब वगैरह पे भी देखा। तो उसमें था कि टेक्स्ट जो है वो कम से कम हो और इमेजेस ज़्यादा हो। मतलब टेक्स्ट अगर ज़्यादा रहता है अगर इमेज के ऊपर तो योर एड डज नॉट परफॉर्म गुड। राइट, ऑफ कोर्स। तो तो उस केस के अंदर हमको किस तरह के मतलब कुछ मतलब क्रिएटिव किस तरह के डालने चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर अगर आप कुछ लाइट डाल सकें ओके, श्योर। या कुछ उसके एग्जांपल आप दे सकें सो दैट इट विल बी इजियर फॉर। मैं आपको ना लाइव एक बार दिखा देता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जी जी एग्जैक्टली यू आर सर्चिंग, मतलब आपको क्या चीज कैसे सर्च करनी है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड सो दैट मैं आपको स्क्रीन अपनी दिखा देता हूँ और स्क्रीन के बाद आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा, राइट। ओके। जस्ट वेट गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जो अंकुर जी का क्वेश्चन है, कोशिश करता हूँ उसको आंसर करने की। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल भी होती हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज दोबारा जाके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, यहाँ पर एक ऐड ऑन और करना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो दोबारा से इसको रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सेशंस मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूँ, जिससे कि आप अगेन एंड अगेन दोबारा से देख सकें। कहीं आपका कोई चीज़ छूट जाती है तो आप उसको दोबारा से कंप्लीट कर सकें, राइट। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। जैसे ही आप ये सभी लोगों के लिए एक बार ध्यान से समझिएगा। अंकुर जी का क्वेश्चन है। अंकुर जी बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट डालते हैं जिसके एडवर्टीजमेंट करते हैं फेसबुक के थ्रू। उस पोस्ट के अंदर उन्होंने पढ़ा था कि हम कम से कम टेक्स्ट को यूज करें। वो टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अंकुर जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक पर आप ये देखिए, मार्केट में कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कैंपेन चलाती है, ओके। एड्स चलाती हैं। ऑलमोस्ट सभी चलाती हैं, ठीक है। जी जी तरीका बताता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं अभी ले लेता हूँ, मैंने ले लिया रेलिगियर हो गया या फिर इफ्को टोक्यो, राइट। मैं इफ्को टोक्यो ले लेता हूँ, ठीक है। सो ओके कंसीडर कि इफ्को टोक्यो। अब एक चीज है यहाँ पर समझने वाली, जिस भी जिस भी पेज के ऊपर, फेसबुक पेज, अब बड़ी बड़ी कंपनी जो भी काम कर रही हैं वो बिजनेस पेज के ऊपर काम करती है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। इसके अंदर अनलिमिटेड सब्सक्राइबर या फिर लाइक्स हो सकते हैं। तो जो जो लोग आपके पेज को लाइक करेगा, वो मैंने समझाया था कि उस पर्सन को आपकी पोस्ट रीच हो जाएगी, मतलब कि चली जाएगी, राइट। अब जो पेज जेन्युइन होता है, जो पेज ऑथेंटिकेट होता है, उसके आगे टिक लगा होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक टिक दिख रहा है ब्लू कलर का। वो टिक अगर होगा तो इसका मतलब है वो कंपनी का वेरीफाइड पेज है, उस पर आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपका जो क्वेश्चन था, देखो, आप इस तरीके की कंपनीज को देख सकते हो और कुछ इस तरीके का क्रिएटिव बना सकते हो या बनवा सकते हो, ठीक है। ओके ओके
देखो स्टार्टिंग में थोड़ा, क्योंकि ब्रांडिंग में कंपनी को भी टाइम लगता है, कंपनी को भी एक बार बनने में टाइम लगता है। सो जब आप अपनी ब्रांडिंग करोगे तो आपका पेज भी कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। आप मल्टीपल पेजेस देख सकते हो। बाकी मैं आप एक बार समझ लीजिए, बाद में कर लीजिएगा क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ये देखिए कि इस पेज के ऊपर क्या क्या इन्होंने कमेंट्स डाला हुआ है, मतलब जैसे अबाउट सेक्शन क्या है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के बारे में। इन नियर फ्यूचर मैं थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद ना, आप लोगों को वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा, जिसमें आपको 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी बेसिक वेबसाइट, जिससे कि आप लीड जनरेट कर सको, लोगों को एक अपना प्रोफाइल के बारे में सेंड कर सको, और अपना फेसबुक पेज भी आपको अच्छे से क्रिएट करना मैंने बताए रखा है, ठीक है। सो मेल आईडी और वो सब भी हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, राइट। अब यहाँ पर जैसे आप अंकुर जी किसी भी पेज के ऊपर जाओगे, बाकी सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड पेज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आता है, वो होता है पेज ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप यहाँ पर सी ऑल करते हो, जैसे आप सी ऑल का ऑप्शन ओपन करते हो, थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एड फ्रॉम दिस पेज, मतलब कि यहाँ पर लिखा है दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, मतलब कि इस पेज के थ्रू आपके एड्स रन हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप देखना चाहते हो कि इस पेज पे कौन सा एड चल रहा है, कैसे चल रहा है, सो गो टू एड लाइब्रेरी जाएंगे, एंड देन आपको पता चलेगा कि एक कंपनी कितने कितने एड चलाती है। देखो यहाँ पर 20 रिजल्ट्स यहाँ पर मिले हैं, मतलब कि एक कंपनी के इफ्को टोक्यो के 25 तरीके के एड्स चल रहे हैं। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एड्स चलाना है, आपको देखना है कि कंपनी किस तरीके से क्रिएटिव एड्स बनाती हैं। आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होंगी जो हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, तमिल में, अलग अलग लैंग्वेज में अपना एड चलाती है, और उसमें जो टारगेट होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया को रहता है, राइट। सो आप देखोगे यहाँ पर, अगर जैसे आपने मेरे से पूछा अभी कि किस तरीके का एड चलाना है, देखो यहाँ पर आपको मिल गया, लेट्स योर फैमिली बी ऑल स्माइल्स, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएटिव, बट आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप सभी लोगों के लिए, आप कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इफ्को टोक्यो है, एचडीएफसी है, कंपनी का नाम और लोगो यूज नहीं करोगे, ना आप यहाँ पर पेज पे करोगे, ना आप यहाँ पर लोगो में करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है। इवन आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने एक बार ट्राई करने की कोशिश करी थी, सो मेरे को एक बार नोटिस आ गया था, तो प्रॉब्लम आप लोगों के हो सकती है। सो मेक श्योर आप उस चीज को यूज ना करें, इसीलिए आप अपना लोगो या अपनी ब्रांडिंग कराइए, अपना खुद का एक कंपनी नेम बनाए। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी राहुल जैन के नाम से अपना एक लोगो बना के रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बनवा सकते हैं, आप लोग अपना बनवा सकते हो, ठीक है। सो अपनी एक एसोसिएशन का नाम बना के उसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, देयर आर सो मेनी एड्स जो कि कंपनी चला रही है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर गाड़ी का एक दिख रहा है, अनलॉक मोर सेविंग विद इफ्को टोक्यो कार इंश्योरेंस, ठीक है। सो गेट अ फ्री कोटेशन। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्रिएटिव भी मिल जाएगा, उसकी हेल्प लेके आप यहाँ पर अपना एड और अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। आपको एक सिस्टम और आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बेसिक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली, राइट। ओके, तो गॉट योर पॉइंट। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर फेसबुक पर सर्च कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था पेज ट्रांसपेरेंसी, एंड देन गो टू पेज एडवर्टीजमेंट पेज, राइट, एड लाइब्रेरी। तो आप वहां जाके अपनी चीजों को एड सर्च कर सकते हो, और देन अपना ये वर्क कर सकते हो इसके ऊपर, राइट। ग्रेट, ग्रेट, सो आई थिंक आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक्स अ लॉट ये कमल। बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सब चीजें। देखो मैंने बताया ना, टेक्निकल है, बहुत छोटी चीज है, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बट इतनी छोटी चीज शायद नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी किसी से सीखा था, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को बताऊंगा तो आप भी अच्छे से क्रिएट कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। या वार्म वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू अंकुर जी, आपने क्वेश्चन पूछा। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा, मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लीड्स कहाँ से लाएं, ठीक है। सो मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग करता हूँ। आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बिजनेस की बात करो, ठीक है। अगर मैं आज बात करता हूँ, सपोज कीजिए एक फ्रूट सेलर है, एक सब्जी बेचने वाला है, या फिर एक फल बेचने वाला है, अगर वो भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो शॉप लगा रहा है, चाहे वो रेडी लगा रहा है, सो उसको भी कस्टमर की जरूरत होती है। अगर उसके पास भी कस्टमर नहीं हुआ ना, सो वो अपने काम के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा सकता, पैसे नहीं कमा सकता।
ठीक है। अब मान लेते हैं कोई कस्टमर, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसने कपड़े की दुकान खोली है, तो कपड़े की दुकान उसने खोल ली, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, शॉप खोल ली, ठीक है, सब कुछ, अपने एम्प्लॉयज भी रख लिए, जो कपड़े दिखाने वाला है उस पर्सन को भी, एग्जीक्यूटिव को भी रख लिया। सो अगर उसने सारा कुछ सेटअप कर लिया, बट अगर उसके पास कस्टमर नहीं है, सो वो कस्टमर के बिना खत्म हो जाएगा, मतलब कि उसको अपना सिस्टम वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे मेन टॉपिक है कि हम प्रोस्पेक्टिंग कहां से करें, लोगों से कैसे बात करें, लोगों से कैसे कनेक्ट करें। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यान से चीजों को नोट कीजिएगा, अगर आपके कोई डाउट है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम सेशन के बाद में कोशिश करेंगे कि अपना सेशन में एक डाउट लें, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आप सबके डाउट्स इसी सेम सेशन के अंदर हम कंप्लीट करें। और आज काफी सारी चीजें सीखने वाले हो, अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो जल्दी से अरेंज कर लीजिए, सो दैट आपको बहुत सारी चीजें समझने सीखने के लिए मिलेंगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि शॉप्स हैं या फ्रूट सेलर है, कोई भी है, तो हर किसी पर्सन को अपने बिजनेस को रन करने के लिए कस्टमर बेस चाहिए होता है, कस्टमर चाहिए होता है। वी आर इनटू द इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस में, सो ऑब्वियस है कि हमारे पास अगर कस्टमर नहीं होगा, ठीक है, सो कस्टमर नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। सो अगर आप इस चीज को सोच के यहाँ पर आए हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं, मतलब आप लोग अपना बिजनेस बंद कर दो, तो सर ठीक है, आपके पास कस्टमर नहीं होगा तो एक टाइम होगा, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, सो आपका दुकान बंद हो जाएगी, आपका कस्टमर बेस खत्म हो जाएगा, राइट। सो मैं आपको सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, अगर सच बता रहा हूं, आपने थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़े से एफर्ट्स करे, सो आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो। अनलिमिटेड लीड्स का मतलब है अनलिमिटेड लीड्स। अगर इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, तो 140 करोड़ जनता हम सारे लोग मिलकर भी कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। मैंने क्या बोला? अगर हमारे पास इंडिया के अंदर लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सो 140 करोड़ का इंश्योरेंस मिलकर पूरी जिंदगी के अंदर हम सारे लोग भी मिलकर कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब कि जितने अभी इस वेबिनार में है, ठीक है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है आप लोगों को समझाने का, प्रोस्पेक्टिंग का, कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा टूल है, अगर आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, सो आपकी रेंज, आपकी जो समझाने की, करने की गति है, जो आपकी स्पीड है, वो कभी खत्म नहीं होगी। अब मान लेते हैं एक शॉपकीपर है, ठीक है, आपने देखा होगा यार, आपने मतलब ये बहुत बार देखा होगा क्या, अब एक ही तरीके की शॉप, कोई भी मान लीजिए इंडस्ट्री ले लेते हैं, मान लीजिए किसी आइसक्रीम वाले की शॉप है, ठीक है, आइसक्रीम वाले की शॉप या आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, आइसक्रीम वाले की शॉप के बराबर में एक आइसक्रीम वाला है, एक दूसरा आइसक्रीम वाला है, एक तीसरा आइसक्रीम वाला है। लेकिन आपने देखा होगा जब 4 आइसक्रीम वाले इकट्ठे हैं, तो उसमें से सिर्फ एक बंदे की अच्छी सेल होती है, बाकी सबकी नॉर्मल सेल होती है। क्या सभी ने ऐसा देखा है? अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही सुजीत, आई एम जस्ट टॉकिंग, मैं आप लोगों से सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, आप सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा देर आर सो मेनी टाइप्स की, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं। आप किसी भी दुकान में या किसी भी मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे कपड़ों की दुकान होती है, बहुत सारे आइसक्रीम वालों की दुकान होती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की दुकान होती हैं, ठीक है, शॉप्स होती हैं। सो उस शॉप्स में अगर 4 तरीके की दुकानें एक साथ हैं, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, सो आपने देखा होगा कि उसमें से 3 शॉप में से या 4 शॉप में सिर्फ एक शॉप या 2 शॉप ज्यादा चल रही होती है, बाकी नॉर्मल होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? उसने अपनी ब्रांडिंग की होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कस्टमर से अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है। तीसरी चीज, उसके पास नंबर ऑफ वेराइटीज बहुत सारी होती है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अब ये देखिए, मैंने आपको ब्रांडिंग सिखा दी, तो आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। वेबसाइट हम सीखेंगे, बहुत बढ़िया, हम वेबसाइट से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। दूसरा, मैंने क्या बोला था आपको, बोला कि यहाँ पर कस्टमर के पास, मतलब बिजनेसमैन के पास बहुत सारी वेराइटीज होती है, जिससे कि कस्टमर उसके पास जाना पसंद करता है, या फिर उसको किसी ना किसी शॉप, किसी पर्सन ने रिकमेंड किया होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर ना माउथ ऑफ बहुत बहुत चलता है, ठीक है, मतलब अगर एक बंदा दूसरे को रिकमेंड कर देता है तो रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा चलता है। अगर आपको भी एक टाइम के बाद लोग रिकमेंड करना शुरू कर दें, तो आप देखोगे आपके पास बिजनेस अपने आप चल कर आएगा, लोग अपने आप चल कर आएंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा सर्विस में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट्स की वेराइटीज बहुत सारी हैं, जैसे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस में काफी सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। हम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पीसीवी, जीसीवी, मतलब मोटर इंश्योरेंस के अंदर ऑलमोस्ट
सारी चीजों में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास वेराइटीज बहुत सारी हैं और वेरी नियर फ्यूचर हम बहुत जल्दी टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी आ जाएंगे जो कि पोर्टल पे होगा, राइट। सो अभी मैं फोकस नहीं कर रहा टर्म इंश्योरेंस पे, क्योंकि जब तक पोर्टल के ऊपर नहीं आता तो हमारे पास कमीशन की या इन सब चीजों की क्लियरिटी नहीं है। तो अभी मैं टर्म इंश्योरेंस को छेड़ नहीं रहा हूँ, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। अगर इवन आप लोगों का किसी का क्वेरी है टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सो टर्म इंश्योरेंस हम ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन के केसेस में हम आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, बट वो आपके कोड में या जैसे भी हम अरेंज कराएंगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी टर्म इंश्योरेंस का क्लाइंट है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी, ठीक है। मेरा नंबर सभी के पास है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, राइट। तो फ्रेंड्स फाइनली अब शुरू करते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि भाई कस्टमर की क्यों जरूरत है, बिजनेसमैन कैसे सर्वाइव करता है, ठीक है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। सो ऐसा सब कुछ हमारे पास है, ब्रांडिंग है, सब कुछ है, राइट। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो कस्टमर को ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, मेजरली हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ऑफलाइन मोड, मतलब कि जिन लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं, जिन लोगों को हम अपने आसपास मिल सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑफलाइन मोड, मतलब कि हम जिन लोगों को जानते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे फैमिली रिलेशन में या हमारे फ्रेंड सर्कल में, इन सब में रहते हैं। सो पहले हमने वेबिनार किया, पहले हमने चीजें सीखी, तो मैंने आपको बोला अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, अपने लोगों की फैमिलीज की लिस्ट बनाइए, ठीक है, वो सब कीजिए और 10-10 लोगों से बात करना शुरू कीजिए, ठीक है। मुझे आशा है बाकी सबने किया होगा, क्योंकि इट इज जस्ट फॉर, अगर आप करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपने वो किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस ले लिया होगा। अगर आपने नहीं किया, सो अब हम जो बात करने वाले हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, वो बात करेंगे कोल्ड मार्केट की। अब कोल्ड मार्केट में क्या होता है, देखिए कोल्ड मार्केट में जाना है तो अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज के साथ अगर आप जाओगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर मैं बोलूं आपको अगले 10 दिन के अंदर, या चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपको अगले 10 दिन के अंदर, या मैं मान लेता हूं इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के एंड तक आपको 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है, ब्रॉडकास्ट में आपको उनको ऐड भी करना है, ठीक है। 1000 तो शायद ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, बट मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ लिस्ट बनानी है। चलो ये वाला टास्क हम बात करते हैं कि 1000 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है, चाहे आप एक्सेल पे बनाओ, चाहे आप पेपर पेन पे बनाओ, चाहे आप जैसे मर्जी बनाओ, बट उन लोगों का नंबर आपके पास पेपर पेन पे या फिर एक्सेल पे होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास उन लोगों का नंबर आपके मोबाइल में भी सेव होना चाहिए। ये आपके अगले 10 दिन का टास्क है। अब ये कैसे होगा, पहली चीज इसमें कंडीशन क्या है कि आपके वो फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं होना चाहिए, आपका नेबर नहीं होना चाहिए, आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपका ऑफिस फ्रेंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अननोन लोगों की लिस्ट बनाओगे जिसमें 1000 लोगों के नंबर होंगे। अब तरीका मैं बताऊंगा, करना आप लोगों का है, देखो आप सुबह से शाम तक बहुत सारे लोगों को जानते हो जिनसे हम कभी भी बात नहीं करते। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे घर पर मिल्क आता है, दूध आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक दूध जो बेचने वाला होता है, मिल्क सेलर हो गया, ठीक है, उसका नंबर हमारे पास होता है, बट हम कभी भी उसको अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नहीं डालते, ठीक है। इसी तरीके से हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर के अंदर जब हमारे पास आता है हमें पता है वो पर्सन है, बट कभी भी हमारे पास वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नहीं होता। इसके बाद हमारे पास फ्रूट सेलर आता है, ठीक है, हम सब्जी खरीदते हैं या फ्रूट्स खरीदते हैं, सो उस टाइम पे हमारे पास वो पर्सन होता है, बट उसका हमारे पास नंबर नहीं होता, या होता भी है तो हम सिर्फ अपना काम करने के लिए, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए लेते हैं, अदरवाइज वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नहीं होता। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से सुबह से शाम तक आप माइंड लगाइए, सोचिए कि कितनी एक्टिविटीज होती हैं जो लोग हम सुबह से शाम तक मिलते हैं, ठीक है। सो आप मान लीजिए हमारे घर के आसपास कोई ग्रोसरी शॉप होगी, ठीक है, किराने की शॉप होगी, उस किराने की शॉप के पास हम जाते हैं, बट कभी उससे हम इंश्योरेंस की या प्रोस्पेक्टिंग की बात नहीं करते, तो हम वो भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम क्लिनिक में जाते हैं, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, ठीक है, हम किसी प्लम्बर के पास जाते हैं, हम किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, हम किसी वॉच के मतलब कोई घड़ी बेचने वाला है उसके पास जाते हैं। सो इन सब के पास जाते हैं, बट उन सब का नंबर हमारे पास नहीं होता। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं मैंने तो एक आइडिया दे दिया कि इन सब का नंबर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में होना चाहिए,
अभी मैंने ये नहीं बोला आपको कैसे प्रोडक्ट बेचना है, कैसे माल बेचना है, कैसे क्या करना है, मैंने वो सब नहीं बताया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सब का नंबर होना चाहिए। अब कैसे कैसे उसको हमें यूटिलाइज करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे, बट अभी मैंने क्या बोला, इन सब का नंबर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा हम फोटो खिंचाने जाते हैं, हम कई बार पासपोर्ट फोटो खिंचाने जाते हैं, सो क्या आपके पास उसका नंबर होता है? नहीं होता। सो इन सब लोगों का नंबर हमारे पास हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, हमारे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। सो अब इसका क्या करेंगे, और दूसरा तरीका चलो मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं, अब देखो लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे हमें पता है कि यार हम लोग ना ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते, ये सब नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि आपके घर के आसपास कोई मार्केट है, आपके घर के आसपास कोई शॉप है जहां पर आप जा सकते हो, लोगों से देख सकते हो? आपको मिलना किसी से नहीं है, बट आपको क्या करना है मैं आपको बताया था। देखो, आपको सुबह से शाम तक एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा घर से बाहर निकलना है, ठीक है। मास्क लगा के प्रॉपर डिसिप्लिन में पूरा पैकअप करके अगर हम निकलेंगे तो हम प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। अभी हम ऑनलाइन के ऊपर भी आएंगे, अभी ऑफलाइन में बता रहा हूँ। ऑफलाइन के अंदर हम डेली सुबह या शाम को जब भी हम वॉक के लिए, हम सिर्फ टहलने के तौर पर हम बाहर निकलेंगे। अब हमें करना क्या है, अब आप जब निकलोगे तो आपके घर के पास जब किसी गली के कॉर्नर पर, किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पर आपको दिखेगा एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है। उस खंबे के ऊपर आपको दिख रहा है कि यार एक बोर्ड लगा हुआ है, तो आपने उस बोर्ड की फोटो खींच लेनी है, ठीक है। अब आप थोड़ी सी और आगे जाओगे, आगे जाके आपने देखा यार वहां पे कोई बैनर लगा हुआ है, कोई स्कूल का पब्लिश हो रहा है, कोई स्कूल की ब्रांडिंग हो रही है, सो आपने उस बैनर की फोटो खींच लेनी है, ठीक है। आप थोड़ा आगे और गए, आपने देखा यार यहाँ पर कोई फ्रूट सेलर है, उसका शॉप है लेकिन वो बंद है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसकी शॉप की फोटो खींच लेनी है। इसी तरीके से जब आप आगे थोड़ा थोड़ा चलते जाओगे, सो आपने एक दिन ईस्ट की तरफ जाना है, एक दिन वेस्ट की तरफ जाना है, एक दिन नॉर्थ की तरफ जाना है, एक दिन अलग डायरेक्शन में। मतलब कि आपको चारों डायरेक्शन में, अपने घर के जहां पर भी आप रहते हैं, चारों डायरेक्शन में आधा आधा घंटा डेली आपको जाना है, वॉक करना है। और जितने भी बैनर्स, जितने भी मार्केटिंग पोस्टर्स, जो भी आपको दिख रहा है, उन सबकी फोटो लेकर आनी है, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फोटो लेनी है और वो आपको अपने एक लिस्ट में बनाना है। एक्सेल शीट पे बना सकते हैं या आप पेपर पेन पे बना सकते हैं। अभी क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर निकलता हूँ, लगभग मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में अगर जाता हूँ, तो आधे घंटे के अंदर ऑब्वियस है कि हम 1-2 किलोमीटर की आराम से वॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 2 किलोमीटर के रेंज में जाता हूँ अपने घर के एरिया में, तो मुझे कितने बोर्ड दिख जाएंगे? अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं ना, तो मेरे घर के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को 100 से ज्यादा, मतलब 100 से ज्यादा दुकानें मिल जाएंगी, 100 से ज्यादा मेरे को शॉप्स दिख जाएंगी जिनकी मैं फोटोज लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सेम यही करना है। आपने एक दिन 100 दुकानों की फोटो ली, अगले दिन दोबारा 100 की ली, तीसरे दिन दोबारा 100 की ली। तो ऐसे करते 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 आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपके पास इस तरीके से डाटा कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये हुआ ऑफलाइन मोड। इसमें हम कौन कौन सी दुकानें कवर कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस कवर कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सामने दिख रहा है। इवन आपकी जो आईज है, जो आपकी आंखें है ना, इस टाइम ऐसी होनी चाहिए, चील वाली, कौवे वाली, ठीक है। मतलब कि कुछ भी दिख जाए, बस फोटो लेनी है, फोटो ले लो और फोटो हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बन जाएगी। कैसे, वो हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? आपका हो सकता है कपड़े बेचने वाला हो, फ्रूट सेलर हो, स्टूडियो हो, फोटो कॉपी करने वाला हो, फोटोग्राफर हो, ठीक है। आपको सैलून दिख रहा है, सैलून की ले सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर की ले सकते हो, हॉस्पिटल की ले सकते हो, कोई प्लम्बर की ले सकते हो, राइट। इसके अलावा आप कोई रेस्टोरेंट की ले सकते हो, बैग सेलर की ले सकते हो, जो बैग सेल करता है, ठीक है। आप किसी पंचर वाले की फोटो ले सकते हो, ठीक है। इवन कोई आपको शोरूम दिख रहा है उसकी फोटो ले सकते हो, कोई स्टूडियो है उसकी ले सकते हो। सो कहने का मतलब है, आपको जो भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, उन सबकी फोटो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। लक्ष्य बोल रहे हैं, मार्केट नहीं है। डोंट वरी लक्ष्य, हम ऑनलाइन के ऊपर भी बात करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि देखो, हम अगर किसी दूर वाले कस्टमर से बात करें तो पहले तो उससे ट्रस्ट बना। दूसरा, अगर मैं किसी नियर बाय बात करूंगा, किसी नियर बाय कस्टमर को पिच करूंगा और उसको बताऊंगा कि सर मैं यहीं पर रहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं उसको बोलूं, अगर मान लीजिए मैंने किसी
एक पर्सन की फोटो ली है, उस शॉपकीपर की फोटो ली है, और उसकी दुकान स्ट्रीट नंबर 10 में है, मतलब गली नंबर 10 में उसकी शॉप है, और मैं मान लीजिए 5 नंबर गली में रहता हूँ, तो मैं कस्टमर को बोल सकता हूँ कि सर देखिए मैं पीछे 3-4 गली पीछे ही रहता हूँ, 5 नंबर गली में, सो आपको कोई भी दिक्कत है आप कभी मेरे से हेल्प ले सकते हो। सो कहने का मतलब है, अगर मैं अपने रेंज के, अपने घर के आसपास के जितने भी लोगों से कॉन्टेक्ट करूंगा, तो सबसे पहली चीज मैं उसको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये ऑफलाइन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आपके डाटा खत्म हो जाए, जब आपके शॉपकीपर्स कवर हो जाए, ठीक है, कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, तो आप अपने 2 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जा सकते हो। आप 5 किलोमीटर के पास जा सकते हो, 10 किलोमीटर तक जा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना डाटा कलेक्शन करके लोगों का आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग बना सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे तरीके की, जो है ऑनलाइन मोड। अब ऑनलाइन मोड यहाँ पर आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा, बट क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन मोड में हम कैसे जा सकते हैं? कोई मेरे को गाइड करेगा? कोई मेरे को एक बार जस्ट यहाँ पर चैट पे बताएगा कि कैसे हम जा सकते हैं ऑनलाइन मोड के ऊपर? आपको क्या लगता है? मैंने बात करी थी एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट हम कर सकते हैं, वो तो है ही है, ठीक है। हम और किस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेरी गुड। और थोड़ा सा और सोचिए, दिमाग लगाइए। देखिए आज की डेट में ना ऑनलाइन डायरेक्टरीज, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओहो, इंडिया मार्ट, यूट्यूब, वेरी नाइस। देखो आप लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग, कोरा, ओके, ग्रेट, ट्विटर। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे माइंड से निकलती ही नहीं है। क्या? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सारी चीजें हमारे माइंड से निकलती ही नहीं है। ओ माय गॉड, जो मुझे आंसर चाहिए था वो मुझे मिल गया। किशोर जी, थैंक यू। सो बेसिकली हमारे माइंड से क्वेश्चंस ये होते हैं कि हमारे माइंड से सारी चीजें निकलती नहीं है, बट निकलने के लिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, मैं एक बार स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं, सो दैट आपको प्रॉपरली स्क्रीन दिख जाए मेरी। सो आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। बट देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि आपको पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन दे सकता है लाके। अच्छा, मुझे आप बताइए, अभी मैंने क्या बोला था? आपको कौन से लोग ढूंढने हैं? आपको ढूंढने हैं हॉस्पिटल्स, प्लम्बर्स, आपको क्या ढूंढना है? होटल, आपको क्या ढूंढना है? स्टूडियो। तो आप क्या डालोगे गूगल के ऊपर? आप गूगल से बोलते हो ना, आप यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन भी यूज करते हो ना, तो हम यहाँ पर गूगल को डालेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अभी किसी ने हैंड रेज किया। यस, लक्ष्मी जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रहा था, बाद में हम बात करेंगे। बताइए, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। सर आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो तो मैं हो गया और ओके ओके। ओके। फ्रेंड्स, आपके अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप बाद में एक बार मेरे से पूछेगा, सो दैट हम डिस्कस कर पाए इन सब चीज़ों के बारे में। फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास गूगल है। अब गूगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल के अंदर अभी मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या ढूंढने जा रहे थे मार्केट में? हम ढूंढने जा रहे थे कोई भी स्टूडियो। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला स्टूडियो नियर मी। आपको पता है नियर मी फीचर? मुझे लगता है आपको काफी हद तक काफी लोगों को पता होगा, ठीक है। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ नियर मी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल का, ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ पर नियर मी करके यहाँ पर ऑप्शन डालोगे, सो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाने वाली हैं। फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, मैं एक्चुअली ईस्ट दिल्ली शादरा रहता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से, बट कोई इशू नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमें यहाँ पर क्या देखना है, प्रशांत स्टूडियो, इनका नंबर, ज्योति स्टूडियो इनका नंबर, विकास स्टूडियो इनका नंबर। सो फ्रेंड्स, आप अगर देखिए, अगर मैं कोई भी चीज के बारे में सर्च करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है। रेस्टोरेंट नियर मी डालते ही आपको इन सारे रेस्टोरेंट्स की डिटेल मिल जाने वाली है। इन सारे रेस्टोरेंट की आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो आप देख रहे हो बहुत सारे हैं। अब चलो रेस्टोरेंट छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं क्लोथ सेलर या क्लोथिंग स्टोर्स नियर मी। अब मैंने जब डाला, सो आप देखिए नंबर मिल गया, आप देखिए यहाँ पर नंबर मिल गया, यहाँ पर नंबर मिल गया। सो बहुत सारे नंबर आप इस तरीके से अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर या फिर अपने जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, अगले
अगले 10 दिन तक या इस मंथ के एंड तक आपको अपने 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। मैंने क्या बोला? 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है, चाहे आप ऑनलाइन बनाओ चाहे आप ऑफलाइन बनाओ, वो आपके ऊपर है, आप जैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप लोगों ने काफी हद तक बताया कि फेसबुक पर हम जाके बना सकते हैं, तो फेसबुक के ऊपर आप देखते हो कि हमारे पास बहुत सारी लोगों की ब्रांडिंग आती है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंजीनियर ग्रुप्स। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अगर मैं इंजीनियर ग्रुप डाल देता हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ कमेंट्स, या फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जस्ट वेट, बिजनेसमैन ग्रुप्स। आप देखोगे बहुत सारे इस तरीके के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दिल्ली एनसीआर के। ठीक है। यहाँ पर देखो 5000 से ज्यादा लोग हैं। अब क्या मुझे बताओ कि अभी देखो प्राइवेट है वैसे, बट इस तरीके से आपको पब्लिक ग्रुप भी मिल जाएंगे। आप अपना बिजनेस प्रमोशन करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब ज्वाइन ग्रुप करने के बाद आप अपनी ब्रांडिंग मत कीजिए। ब्रांडिंग करने से कई बार आपकी पोस्ट अप्रूव होती है, कई बार नहीं भी होती। ठीक है। इससे बेटर क्या है, आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपने अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। कोई बहुत सारे तरीके होंगे, जैसे कोई कपड़े बेचने वाला होगा ऑनलाइन जो कपड़े कपड़े सेल कर रहा है। ठीक है। कोई आपको दिखेगा जो ऑनलाइन किसी तरीके की प्रमोशन कर रहा है, कोई होगा डिजिटल मार्केटिंग वाला। सो उन सारे लोगों के नंबर्स आप कलेक्ट कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। राइट। सो आपको वहां से जेन्युइन डाटा मिल जाएगा, जेन्युइन लोग मिल जाएंगे बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। राइट। इसी तरीके से आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पर और तरीके से आप बहुत सारे तरीके से यहाँ पर चीजों को सर्च कर सकते हो। जैसे आप ढूंढ सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप्स आप जाइए। ठीक है। इसी तरीके से आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, जब आप कमेंट सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर ऊपर क्या डाला, फ्री सीए फाउंडेशन बेस्ट कोचिंग। ठीक है। ये एक्चुअल स्टूडेंट्स वगैरह का होगा, बट आपको कुछ इस तरीके से पोस्टर्स, बैनर्स, ये सब मिल जाएंगे। आप देखिए, देखो मैंने क्या बोला, हमारी जो नजर है, हमारी नजर जो होनी चाहिए चील वाली होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों का डाटा इकट्ठा कर सके। जब तक हमारे पास डाटा है, जब तक हमारे पास ऑक्सीजन है, जब तक हमारे पास सांस है, जब तक हम जीवित हैं। जिस दिन सांस खत्म उस दिन डाई, खत्म। ठीक है। सो कहने का मतलब है, मेरे बिजनेस के अंदर अगर मेरे पास कस्टमर्स हैं, सो जब तक मेरा बिजनेस जीवित है, जब तक मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा, जिस दिन मेरे पास कस्टमर खत्म, मेरा बिजनेस खत्म। राइट। सो यही माइंडसेट से आपको डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े मेहनत करके, थोड़े थोड़े एफर्ट्स करके यहाँ पर आपको लोगों का डाटा इकट्ठा करना है। चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, और जिस तरीके से आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप देखो, इंश्योरेंस कौन खरीदता है? हर कोई। जिसके पास टू व्हीलर है, जिसके पास फोर व्हीलर है, जिसके पास कमर्शियल है, जिसके घर में फैमिली है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं। मतलब कि हर किसी पर्सन को इंश्योरेंस की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। ठीक है। सो अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि आप गूगल पे जाके डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। दूसरा मैंने बता दिया, फेसबुक पे आप ग्रुप पे सर्च करके, ग्रुप्स को ज्वाइन करके लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हो। ब्रांडिंग करनी है कर सकते हो, बट कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा डाटा को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। राइट। इसके बाद तीसरा तरीका, जैसे कि अभी एक पर्सन ने बोला था, नेम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, जस्ट डायल। राइट। सो जस्ट डायल को आप टाइप कीजिए। अब जस्ट डायल अपने आप में पूरा गूगल है। फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि जस्ट डायल के अंदर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी चीजों को ढूंढना चाहते हो, सो आप अपने नियर कहीं भी किसी भी चीज को, जैसे मोबाइल सेलर है, टेलीविजन सेलर है, एयर कंडीशनर है, डेंटिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, बेकरी हो गई, बसेस हो गई, ट्रेवल एजेंट्स हो गए। ठीक है। आपको रिपेयरिंग वाले हो गए जो एएमसीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपको लोन सेलर वाले मिल जाएंगे, आपको न्यू कार, ओल्ड कार, ठीक है, वेडिंग प्लानर वाले मिल जाएंगे, जॉब प्लेसमेंट वाले मिल जाएंगे, पर्सनल केयर वाले मिल जाएंगे, फ्लावर वाले मिल जाएंगे, आपको रियल एस्टेट्स वाले। तो कहने का मतलब है, जस्ट डायल अपने आप में एक गूगल सर्च इंजन है। किस चीज के लिए? आपको बिजनेस को सर्च करने के लिए। राइट। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं अगर मान लीजिए एक चीज सर्च करता हूं, अब यहां पर मान के चलते हैं, यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं अभी एग्जांपल के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिल्ली। राइट। फ्रेंड्स अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिल्ली सर्च करता हूं, तो आप मान के चलिए कितने लोगों के नंबर यहां पर मिल जाएंगे।
देखो मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से समझना। देखो एक तो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर ब्रांडिंग दिख रही है आपको सबसे ऊपर, ये ध्रुव रिटेलर्स, ठीक है। इसके बाद दूसरी मिलेगी मैक्स प्रॉपर्टीज। इन लोगों ने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा महंगी ब्रांडिंग जो होती है वो सबसे यहाँ पर ऊपर वाले पोस्ट पे होती है। सो यहाँ पे आपको 8-10 प्रमोशंस मिल जाएंगे। इन लोगों का नंबर आप नोट कर लीजिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो जस्ट स्टाइल का है, जस्ट स्टाइल का किस तरीके से प्रमोशन होता है, या जस्ट स्टाइल किस तरीके से अपने आप टाई अप करता है। यहाँ पर वो टाई अप करता है तो अपना एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस पर्सन को। मान लीजिए मैं जस्ट डायल के साथ जाके एसोसिएट होता हूँ, ठीक है, और जस्ट डायल पे अपनी क्या कहते हैं उसे, अपनी मैपिंग कराता हूँ, अपना बिजनेस लिस्ट कराता हूँ, इसे लिस्टिंग बोलते हैं। सो अगर मैं बिजनेस लिस्टिंग कराता हूँ यहाँ पर, सो लिस्टिंग कराने के बाद जस्ट डायल मेरे को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो नंबर उनके पास रिकॉर्डेड भी हो और वो रिकॉर्डेड लाइन मेरे पास ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कुछ, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे ज्यादातर नंबर आपको किस सीरीज में मिल रहे हैं, 794705, 7947, ठीक है, 7947, इस तरीके से आपको यहाँ पर 7947 की सीरीज आपको मिल रही है, ठीक है। अब हो सकता है स्टेट वाइज अलग भी हो, तो आप स्टेट वाइज देख लीजिएगा। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, तो थोड़ी सी एफर्ट्स हैं, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाके पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपको एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मिल जाएगा। अब आप किसी शॉप के ऊपर गए, नहीं गए, आपने फोटो खींची, नहीं खींची, आपके लिए फोटो कौन खींच रहा है, जस्ट स्टाइल, या फिर जो बंदा लिस्टिंग करा रहा है वो, ठीक है। आपको किसी भी बिजनेसमैन का डाटा चाहिए, आप सभी के सभी बिजनेस को यहाँ पर जस्ट डायल पे सर्च कर सकते हो। उसके एक्चुअल नंबर आपको यहाँ पर 79 नंबर, 79 वाला नंबर नहीं डालना है अपने पास, ठीक है। आपको कौन सा नंबर डालना है, जो नंबर एक्चुअल बोर्ड पे लिखा हुआ है या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो ये सारे नंबर आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में डाल देने हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के नंबर हो सकता है मिल जाए, कुछ लोगों के नहीं भी मिलेंगे, ठीक है। सो जो नहीं मिलेंगे आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप यहाँ पर, इवन कई बार होगा आपको पिक्चर भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, सामने से ही आपको नंबर दिख जाएगा, आप उसको नोटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो अपने पास, ठीक है। 79 वाला नंबर या फिर जो जस्ट डायल की सीक्वेंस वाला नंबर है उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो वाले नंबर पे हम ना मार्केटिंग मैसेज कर सकते हैं ना व्हाट्सएप होता, ठीक है। सो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो ये रजिस्टर्ड है, जो लिस्टिंग जिसने कराई है, उस पर्सन का एक्चुअल नंबर चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर है जो कि पुनीत कमरा करके कोई है, ठीक है। इन्होंने अपना यहाँ पर पंजाबी बाग ही शायद करते हैं बिजनेस, और इन्होंने अपने दोनों नंबर यहाँ पर कार्ड पे दिए हुए हैं, बट यहाँ पर नंबर डिफरेंट है। आपको कार्ड वाला नंबर ले लेना है, यहाँ वाला स्किप कर देना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप जाते हो, नीचे जाते हो, तो आप देखोगे बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इवन इसके लिए आप देखोगे, इवन ये देखिए, मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या डाला था, प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिल्ली, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ डाल सकते हो। मान लेते हैं मैं यहाँ डाल देता हूँ फोटो स्टूडियोज इन दिल्ली। फ्रेंड्स, आप फोटो स्टूडियोज का आप जितना मर्जी डाटा यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, सबसे ऊपर ब्रांडिंग मिलेगी 8-9 लोगों की, जिसमें आप एक्चुअल में जो लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं जस्ट स्टाइल के ऊपर, यहाँ पर आपको अपना नाम नंबर नहीं देना जो अभी पॉपअप आया था, अदरवाइज वो आपको कॉल करके परेशान करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालनी है, अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ऐड करना है, राइट। अब करना क्या है, फाइनली हमने सीख लिया कि कैसे हो सकता है, कहां से हो सकता है। इसके बाद कुछ लोगों ने बोला था जो बिजनेस वेबसाइट होती है इंडिया मार्ट, आप वहां पर जा सकते हो, आपको बहुत सारे B2B बिजनेसमैन के नंबर्स मिल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के, सप्लायर्स के, ठीक है। वहां पर तो इवन आपको ओपन नंबर्स मिल जाएंगे। अब इस तरीके की और भी वेबसाइट्स है, मैंने तो आपको आइडिया दे दिया, हिंट दे दिया, ठीक है। अब ये सारा कुछ आप कर लोगे, मुझे पता है 1000 नंबर मेरे लिए, मेरे को नहीं लगता आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आप आराम से कर पाओगे, वेल डन। सो फ्रेंड्स देखो, अगर मैंने बताया ना, अगर बिजनेस चलाना है तो लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखो, हमारी कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं कि जहां पर कस्टमर चल के आएगा और मैं उसको कपड़े दिखाऊंगा तो सेल हो जाएगी। हमारे पास हमारा जो बिजनेस है, वहां पर हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ना, लोग उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं, कि भाई मेरे को क्लेम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पैसे दूंगा बट मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें सारे ऑब्जेक्शंस तो बाद की बात है, बट सबसे पहले हमें यहाँ पर कस्टमर ढूंढना बहुत जरूरी है। कस्टमर होंगे तभी हम यहाँ पर लाइफ में काम कर पाएंगे, कामयाब बन पाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको तरीका बताया कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे इन चीजों को मैनेज कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। सो आप सभी का टास्क है 1000, मिनिमम 1000 नंबर इस महीने के एंड तक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आप सर्च करोगे और अपनी डायरेक्टरी के अंदर, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, अपने फोन के अंदर सेव करेंगे, राइट। दूसरी चीज, अब बात हो गई यार, डाटा कलेक्ट तो हो गया, नंबर्स बहुत सारे आ गए, सर मजा आ गया, सर अनलिमिटेड लीड्स आ जाएंगे यहां से, तो ठीक है। अब ये लीड्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, लीड्स का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लीड्स का मतलब होता है कि जो पर्सन मेरी बात सुने और मेरे को जवाब दे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। मेरे पास डाटा आ गया, अब सर बताओ आगे क्या करना है। तो सेकंड स्टेप क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, उसको समझ लेते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपने उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के फोन के ऊपर आपको कॉल करना है। आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे दिन के अंदर 10, 15, 20, 25, 30, 50 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आपके पास टाइम है, आप उनको रैंडम कॉल कीजिए। आपके पास डाटा है, नंबर्स हैं। अब यहाँ पर गलती ये नहीं करना आपने, जो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं डाटा परचेज करने वाले, उनसे नंबर नहीं खरीदना, क्योंकि वो नंबर खरीदने का पर्पस अलग होता है। वो नंबर्स आपको बहुत ज्यादा स्कैम भी मिलेंगे, तो वो नंबर्स आपको नहीं परचेज करने। मैंने आपको जेन्युइन तरीका बताया है जिससे कि आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डाटा परचेज करे बिना यहाँ पर अपनी एफर्ट्स करके आप यहाँ पर चीजों को मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने क्या बोली आपको, दूसरा स्टेप क्या करना है, लोगों को कॉल करना है, रैंडम कॉल करना है। या फिर अगर जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और हमारे घर के आसपास का डाटा है, तो हम उस शॉप के पास, उस बिजनेसमैन पर्सन के पास विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अब रैंडम फोन करने में आपको कैसे कॉलिंग करनी है, इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, 1 या 2 डेमो करके दिखाऊंगा। इस डेमो को आपने सेम इसी तरीके से लोगों के साथ करना है, ठीक है। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ठीक है। सो मैं आपके साथ एक डेमो कर रहा हूं, जो कि दूसरा स्टेप है। आपको लोगों को कॉल करनी है, रैंडम कॉल करनी है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, राइट। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नमस्कार सर, मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ। सर मैं ओम ओम स्टूडियो से, सर जो है आप बात कर रहे हैं। ओके ओके सर, बहुत बढ़िया। सर मैं थोड़ा जानना चाह रहा था सर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप ही के एरिया में रहता हूँ और मैंने आपकी शॉप देखी थी सर। तो मैं जानना चाह रहा था सर, आपकी फैमिली में सभी ठीक है अभी? अच्छा सर, मैं एक्चुअली बता देता हूँ अपने बारे में। मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ और मैं लोगों की सर हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली में किसी का इंश्योरेंस का क्लेम आया है या आपको कुछ रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई जरूरत है, सो सर आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, लोगों को क्लेम दिलाने में उनको गाइड किया है, समझाया, ठीक है। सो सर मेरा बेसिक काम यही है, मेरे को कंपनी ने इसीलिए अपॉइंट किया है जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प करा सकूं, ठीक है, लोगों को हेल्प दे सकूं। सर अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन है या आप किसी को जानते हैं जिसका कोई क्लेम वगैरह हो, ठीक है, और उसको क्लेम लेने में परेशानी हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो सर आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। या आप उन पर्सन का नंबर दे सकते हो जिसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, या सर आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। सर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इन सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ सर, कि आप ना मेरा नंबर सेव कर लीजिए। सर हो सकता है, देखो आप जैसे बोल रहे हो कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद अगर किसी को जरूरत पड़ी और आपके पास अगर मेरा नंबर सेव है, जो कि मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने आपकी शॉप देखी थी, आपकी शॉप शायद 10 नंबर गली में है और मैं 4 नंबर गली में रहता हूँ सर। हाँ हाँ, राइट। तो सर मैं बस यही बोलना चाह रहा था सर, एक बार आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है। मेरा नाम राहुल है, तो राहुल इंश्योरेंस के नाम से या राहुल इंश्योरेंस कंसल्टेंट के नाम से आप नंबर सेव कर लीजिए। फ्यूचर में कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो, सो सर आप मुझे कॉल कर सकते हो, राइट सर। ओके ओके। सो सर एक चीज और मैं यहाँ पर बोल रहा था कि अगर मान लीजिए आप अगर नंबर सेव करेंगे ना, तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल सर। मैं आपको कोई भी, कोई कंपनी से रिलेटेड कोई जरूरी चीजें होंगी, तो वो भी मैं आपके साथ कभी ना कभी शेयर करता रहूंगा, जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहे, अपडेट मिलता रहे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है।
सो सर नंबर सेव कर लीजिए और बाकी सर ध्यान रखिए अपना इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो थोड़ा सेफ रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके बाय, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं बेचा, मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं बेचा, ना मैंने कोई पिच करी। मैंने क्या किया, कोई पर्सन चैट पे बताएगा मैंने क्या किया, कोई भी पर्सन चैट पे बताएगा मैंने क्या किया। नो, प्रोस्पेक्टिंग, अवेयरनेस, रिलेशन, राइट 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 राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने रिलेशन बिल्डिंग करी। रिलेशन बिल्डिंग में मैंने दो चीज बोली कि सर मैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको किसी को पर्सन की रिक्वायरमेंट है हेल्प करने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आपको कोई भी चार्जेस या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इवन आपको बोलना नहीं है चार्जेस के बारे में, ये अंडरस्टूड है कि अगर हम हेल्प की बात करें तो पैसे की बात नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने उसको बोला कि भाई मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, आपके घर के पास रहता हूँ, तो उसको एक चीज और रजिस्टर्ड हो गई कि भाई कभी भी मेरे को लेना होगा तो मैं घर वाले जो पास का पर्सन है उससे लूंगा, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज मैंने उसको बता दिया कि सर अगर कोई भी आप नंबर सेव करते हो तो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरा नंबर या मेरा नाम याद रखिएगा। चौथी चीज, अगर उसने मेरा नंबर सेव कर लिया तो क्या मैं उसको ब्रॉडकास्टिंग में ऐड कर सकता हूँ। मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग सिखाई है, बिल्कुल सिखाई है। सो आप ब्रॉडकास्टिंग में उनका नंबर ऐड कर सकते हो और धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने सारे मैसेज, मैं आपको दिन में 4 मैसेज भेज रहा हूँ तो चारों मैसेज नहीं भेजने आपको डेली भी कोई मैसेज नहीं भेजना, एटलीस्ट 1 वीक में, मतलब एक हफ्ते में एटलीस्ट एक मैसेज भेजो जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो आपका कोल्ड मार्केट का कस्टमर है, मतलब कि वार्म मार्केट का या फिर हॉट मार्केट का कस्टमर नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो अच्छे से, अभी जस्ट फोन पे बात हुई है। तो जो भी आपको एक हफ्ते के अंदर कोई भी अच्छा सा मार्केटिंग मटेरियल लगता है आप उसको शेयर कीजिए। कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज है वो शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अपना डिटेल भेज दिया, प्रोफाइल भेज दिया कि जी मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ, लाइफ करता हूँ, मोटर करता हूँ, मैं टू व्हीलर करता हूँ, ये सब करता हूँ। सो ये प्रोफाइलिंग हमें कस्टमर के साथ अभी शेयर नहीं करनी, कब शेयर करेंगे वो बाद में, ठीक है। अभी हमें क्या करनी है, जब तक कि उसके माइंड में मेरा नाम रजिस्टर्ड ना हो जाए कि यार अंकुर करके कोई है, गुरप्रीत करके कोई है, हेमा करके, सॉरी नेहा, नेमा करके कोई है, ठीक है, लक्ष्मी जी कोई है, ठीक है, किशोर कोई है। सो उसके माइंड में, उसके दिमाग में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप उसको हफ्ते में एक एक बार एक एक मैसेज ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेंड करते रहिए, जिससे कि आपका नाम उसके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप देखोगे कि वहां से आपके पास लीड्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आपके पास लोगों से ऑर्गेनिकली क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगे। तो जब भी किसी को क्वेरी होती है तो वो हमेशा आपसे एक सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन रखता है, आपसे एक आंसर की एक्सपेक्टेशन रखता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि इंश्योरेंस के अंदर कैसे हम लोगों को गाइड करते हैं, इंश्योरेंस के बारे में समझाते हैं, क्लेम्स के बारे में समझाते हैं। सो आपको धीरे धीरे सारी चीजों की नॉलेज मिल ही जाएगी। बट आपको अभी क्या करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें ये सब काम करना है, ठीक है। आपने 10 दिन तक डाटा इकट्ठा किया, 10 दिन के बाद आपने 20-20 लोगों से बात करना शुरू किया। सो आप देखिए अगले 2 महीने तक आपके पास काम आ गया क्या, कि आपको इस तरीके से लोगों से बात करनी है। क्यों? क्यों? अगर मैं डेली 20 लोगों से बात करूंगा, 25 लोगों से बात करूंगा, तब जाके मेरा डाटा 40-50 दिन में जाके खत्म होगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब तक कस्टमर है जब तक मेरा बिजनेस है, जब कस्टमर खत्म बिजनेस खत्म, राइट। सो हमें ये थोड़ी सी मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। दूसरा, आपने उनको कॉल किया, नंबर रजिस्टर्ड कराया, साथ के साथ जब भी बात हो जाए, आज मैंने 20 लोगों से बात करी, सेम डे आपको उन लोगों को अपने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग करने का मैंने तरीका बताया था कि आप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना सकते हो। बट फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाऊं। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप नंबर को, अपने नाम को अल्फाबेटिकली सेव करें। अल्फाबेटिकली मतलब कि एबीसीडी की सीक्वेंस में आप ब्रॉडकास्ट को बनाएं, ठीक है। जैसे कि आपने, मैं एग्जांपल दे देता हूं, ब्रॉडकास्टिंग में आपने मान लीजिए जब हम बड़े नंबर्स की बात करते हैं, 2000, 4000, 10,000 नंबर की बात करते हैं, और मैं अगर मान लीजिए 5000 लोगों को ब्रॉडकास्टिंग में ऐड करूंगा, तो मैं अगर अल्फाबेटिकली करूंगा ना एबीसीडी के हिसाब से, कि पहला ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट जिसमें लोगों का नाम ए से शुरू हो रहा है, तो सारे ए से हो गए, ठीक है। बी से शुरू हो रहा है, बी का ब्रॉडकास्टिंग, सी से शुरू हो रहा है, सी का।
अब उसका फायदा क्या होता है, कल को आपको किसी पर्सन को ऐड करना है तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि भाई ए नाम वाला है, बी नाम वाला है। सो ये बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज मैं इसकी वीडियो बना के आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको पता लग जाए, ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या किया, लोगों से बात करी, कन्वर्सेशन करी, उनको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए डिस्कशन किया, एक हेल्दी डिस्कशन, एक रिलेशनशिप वाला डिस्कशन, एंड देन फाइनली आपने उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जिससे कि फ्यूचर में आप उनको मैसेजेस सेंड कर पाओ। अब जरूरी नहीं है कि आपने 100 लोगों को कॉल किया तो 100 के 100 लोग आपको मैसेज का रिप्लाई करें या फिर 100 के 100 लोगों को मैसेज डिलीवर हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है 50 लोगों ने किया, 50 लोगों ने आपका नंबर सेव ही नहीं किया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखो अननोन लोगों का नंबर लोग ज्यादातर सेव नहीं करते, बट जब आपने हेल्पिंग हेड की बात करी, जब आपने लोगों को बताया कि भाई आपको इस तरीके से हेल्प मिल सकती है मेरे थ्रू, तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग आपका नंबर सेव भी कर ले, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए अब आपको चेक करना है कि भाई मैंने 100 लोगों से बात करी थी तो कितने लोगों ने मेरा नंबर सेव किया या कितने लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, एक मैसेज सेंड कर दिया। मान लेते हैं आपने 100 लोगों का ब्रॉडकास्टिंग बनाया और लोगों को मैसेज सेंड किया, जैसे आप लोग अभी भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप वहां पर जब उस पर्टिकुलर मैसेज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखता है व्हाट्सएप के ऊपर, वहां पर आपको एक आई ऑप्शन दिखेगा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो का एक ऑप्शन दिखेगा, बटन दिखेगा। उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से यहाँ पर किन लोगों को मैसेज डिलीवर हुआ, किन लोगों ने आपका मैसेज देखा या किन लोगों को अभी तक मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो जाके देखिएगा, आपको आई बटन से पता लग जाएगा कि मैंने अगर 100 लोगों को मैसेज भेजा था तो कितने लोगों को मैसेज गया या कितने लोगों को नहीं गया, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें 3 स्टेप काम करने हैं और आपके पास अनलिमिटेड लोगों का डाटा आपके पास आ जाएगा, रिलेशन बिल्डिंग हो जाएगी और आप धीरे 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 जब उनको नर्चर करना शुरू करेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा एक फनल सिस्टम, सुना है, काफी लोगों ने सुना होगा। फनल क्या होता है? फनल मतलब आपके पास लोगों की क्वेरीज आती हैं, लीड्स आती हैं, उनको आप धीरे 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 नर्चर करते हो। नर्चर का मतलब उनको कुछ ना कुछ डिटेल सेंड करते रहते हो, इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हो, जिससे कि आपके बारे में उनको पता लग जाए, आपके नॉलेज आपके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। और नर्चर होने के बाद आपके पास उम्मीद बन जाती है कि आप मतलब कि वो कल को जाके आपसे परचेज कर सकते हैं, आपसे कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको ये एक फनल की तरह काम करेगा अगर आपने इस तरीके से 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का डाटा बना के काम किया। सो कभी भी आपके पास लाइफ में काम करने के लिए आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको एक घंटे के अंदर कोशिश करी समझाने की, बताने की। आपको मैंने बताया ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, इसके बाद कॉल करनी है, कैसे कॉल करनी है, इसके बाद मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है और धीरे 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 हमें उसको नर्चर करते हुए सेल्स में कन्वर्ट करना है उन लोगों को, राइट। अब धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तो आपने, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स आज हमने बात कर ली, मान लो आपने डाटा इकट्ठा किया, बात कर ली, तो जरूरी नहीं आप छोड़ दो। आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा से हाय हेलो कर लो, जब आपके पास टाइम है, आप स्पेयर टाइम निकाल रहे हो। सो आप दोबारा से उन लोगों के ऊपर, उन डाटा के ऊपर दोबारा काम करो। आप पूछो कि सर मेरी 1 महीने पहले आपसे बात हुई थी, तो सर फ्रेंड आप सॉरी सर मेरी आपकी 1 महीने पहले बात हुई थी, तो सर इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आपके फैमिली में, रिलेशन में किसी को क्लेम्स की सपोर्ट चाहिए हो, तो सर मैं आपके यहाँ पर अवेलेबल हूँ और कोई भी तरीके का आपको यहाँ पर जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, है ना। सो आप यहाँ पर दोबारा से लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। देखो, हेल्प करने के लिए कोई भी बंदा यहाँ पर आपको गालियां नहीं निकालेगा, कोई भी पर्सन आपको अब्यूज नहीं करेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी कर रहे हैं जो कि प्रोस्पेक्टिंग या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तरीका है जिससे कि आप काम करिए, ठीक है। आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कस्टमर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से रिलेशन बिल्डिंग होगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जब मैंने काम शुरू किया ना बिजनेस में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने ये वाला तरीका तो शायद मेरे को बाद में पता लगा, क्योंकि आप लोग बहुत लकी हो, आपको बहुत जल्दी पता लग गया। मेरे को एटलीस्ट 3 साल के बाद ये पता लगा। मैंने इस पे एफर्ट्स भी किए, मेहनत भी करी। तो धीरे 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 आज की डेट में मैं अगर बात करूं तो यहाँ मेरे को पहले कोई लोग नहीं जानता था, कोई भी पर्सन नहीं जानता था, बट आज की डेट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की डेट में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो कि दिल्ली एनसीआर में मेरे को नहीं जानती होगी। मतलब उस पर्सन में, उस कंपनी के अंदर कोई बंदा नहीं होगा। मतलब कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा 3 करोड़ की पॉपुलेशन सारी की सारी मेरे को जानती है, बट इतना जरूर बोलूंगा एटलीस्ट हाँ 20-30 हजार लोग मेरे को जानते हैं,
क्यों? क्योंकि मैंने इस तरीके से मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, लोगों से टच में आया। मेरे फोन के अंदर भी 13,000 नंबर्स हैं, मेरे फोन के अंदर भी 13,000 नंबर्स हैं जो कभी मिला। इवन आपको मैं बोलूं, मैं राष्ट्रपति भवन तक गया था लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, प्लान समझाने के लिए। मैं हॉस्पिटल्स के अंदर जाता था अपना सेमिनार्स करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस कैंप के लिए एंट्री कराने के लिए। अभी हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल्स के साथ हम कैसे टाई अप करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं अभी बात करूंगा, थोड़े दिन के अंदर हम धीरे धीरे चीजों को सीखते रहेंगे। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के साथ हम किस तरीके से हम एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये सब चीजें सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि यार आप लोग अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये सारी चीजें सीखो, इंप्लीमेंट करो और फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल बनो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का वेबिनार इतना ही था, इतना ही मैंने आपको सिखाना समझाना था, ठीक है? अगर आपको इस तरीके से कोई और चीजें क्वेरी पूछनी है, कुछ और पूछना है, सो आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। अभी एक राहुल जी का एक क्वेरी आया है, कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ। एक्चुअल में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्लेम में तो उसको हमें कैसे पता चलेगा एक्चुअल में क्लेम नहीं मिल रहा, हमें रीजन पता होगा तभी हेल्प कर सकते हैं। राइट। सो राहुल, आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई कस्टमर है आपसे क्लेम के बारे में समझना चाहता है कि क्लेम आ गया और क्लेम की सपोर्ट लेना चाहता है। देखो, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था क्लेम वाला, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, ठीक है? अगर आप देखना चाहते हो तो अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर आई बटन पे आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हो कि भाई आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस का हेल्थ क्लेम कैसे ले सकते हो, क्लेम का प्रोसेस कैसे देख सकते हो, राइट? दूसरा आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर क्या करना होता है। जब भी क्लेम का यहाँ पर मान लीजिए क्लेम आता है तो क्लेम के लिए हमें कस्टमर के बीच में और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, जिसके लिए एक एडवाइजर होता है। बट अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग कस्टमर का एडवाइजर जो है उसको हेल्प नहीं कर रहा, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बता नहीं रहा है, तो वहां पर आप इन्वॉल्व हो सकते हो, आप वहां पर एंट्री कर सकते हो। वो एक बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर किसी कस्टमर का क्लेम आया, वहां पर एक कंपनी है, ठीक है? मैं एबीसी कंपनी बोलूंगा, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है? कस्टमर के बीच में और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। और दूसरा यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट होती है हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल ने कंपनी को डॉक्यूमेंट सेंड किए, और कंपनी ने उसको अप्रूवल किया या नहीं किया। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को कॉल कर सकते हैं, कस्टमर केयर टीम पे हम बता सकते हैं कि भाई मैं उस पर्सन का, उस पॉलिसी जिसकी पॉलिसी है उसका मैं एडवाइजर बोल रहा हूँ। देखो, फोन के ऊपर आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को फोन करोगे, किसी को नहीं पता कि भाई आप एडवाइजर हो, कस्टमर हो, कौन हो। आप बोलो कि भाई मैं एडवाइजर हूँ, ठीक है? आपके पास पॉलिसी कॉपी आ जाएगी, किसी भी कस्टमर का हेल्प चाहिए तो आप उससे सबसे पहले उसकी कॉपी मंगा लो, ठीक है? पॉलिसी कॉपी मंगा लो। उसके बाद उसको कंपनी को कॉल करो, उसको वहां पर गाइड करने की कोशिश करो, कंपनी से कोऑर्डिनेट बनाओ कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से पेपर आपको चाहिए होता है। नॉर्मली जो क्लेम्स के अंदर डिलेज होते हैं, बहुत ज्यादा डिले होता है या फिर कंपनी क्लेम पास नहीं करती, तो वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस गाइडेंस, मतलब कि या तो उसने कोई चीज छुपाई है, या कोई चीज वो नहीं बता रहा, या कोई पेपर्स की डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, या कोई रिपोर्ट्स कंपनी ने, हॉस्पिटल ने कंपनी को नहीं भेजी। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से उसका क्लेम स्टक हो जाता है, रुक जाता है या अप्रूव नहीं हो पाता, ठीक है? कुछ कुछ केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जब कैशलेस हॉस्पिटल में हम जाते हैं सो उस टाइम पर भी क्लेम इमीडिएटली आपका अप्रूव नहीं होता, लेकिन कस्टमर कहता है नहीं मेरे को घर जाना है, मेरे को जल्दी छुट्टी चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है? सो उस केस में क्या होता है, उस केस में हॉस्पिटल बोलता है कि भाई देखो अप्रूवल के लिए टाइम तो लगेगा, तो जब तक अप्रूवल नहीं आएगा हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो कस्टमर वहां पर अपने बिल को पे करता है और पे करके घर चला जाता है। सो उसको तब भी ऑप्शन मिलता है, तब भी उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कंपनी में दोबारा से डॉक्यूमेंट लगा के अपने रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। और आज की डेट में ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन हो चुकी है। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर क्लेम्स का ऑप्शन होगा, क्लेम के ऑप्शन पे जाके आप वहां पर क्लेम के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, कस्टमर की आईडी प्रूफ, क्लेम के डॉक्यूमेंट्स, कैंसिल चेक और जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज वहां पर डाल सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पे डालिए, जैसे कि आपको मान लीजिए एचडीएफसी का क्लेम लिंक चाहिए तो आप लिख सकते हैं एचडीएफसी क्लेम लिंक या फिर एचडीएफसी क्लेम प्रोसेस, ठीक है? सो आप देखोगे डायरेक्टली गूगल आपके लिए सब कुछ करता है, गूगल आपको सर्च करके दे देगा कि यार क्लेम कैसे डालना है, ठीक है? इफ्को टोक्यो का है, आईसीआईसी का है, जिस भी कंपनी का है, आप गूगल से पूछिए, गूगल बताएगा, राइट? सो थैंक यू सर। आप बाकी अगर वीडियो नहीं देखा आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ऊपर। यस, तशु आलम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में।
गुड इवनिंग सर। या बताइए, गुड इवनिंग सर एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले से ऑलरेडी कोई तशु जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप काफी लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, सो आप लोगों को बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं अब बहुत एक्टिवली यहाँ पर वीडियोस डालने वाला हूँ, आपको इस तरीके से चीजों के बारे में पता लगता रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में हमारे को यहाँ पर बिजनेस डेवलप करना है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जब तक लर्निंग नहीं होगी आपकी अर्निंग नहीं होगी, तो लर्निंग को करने के लिए अर्निंग को करने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। सो जब भी टाइम मिले सीखते रहिएगा और उसको अप्लाई करते रहेगा। थैंक यू। यस तशु जी बोलिए। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, एक बार दोबारा से ये सॉरी सर, दोबारा कीजिए, गलती से हो गया। या जी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर ऑलरेडी पहले से किसी के पास प्लान पहले लिए हुए, उन्होंने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करा के रखा हुआ है, तो दोबारा से उनको अपनी कंपनी के बारे में रिकमेंड कैसे करें, उनको कैसे अपने कंपनी के बारे में प्रेफर करके उनको अपने पॉलिसी को सेल आउट कराएं, उसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है? देखो ऑलरेडी लोग आज के डेट में सर बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, किसी न किसी कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो फिर उस कंपनी को छोड़ करके वो हमारी कंपनी यूज क्यों करें, वो हमसे क्यों लेंगे, हमसे क्यों कराएंगे? मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, इसमें दो चीजें यहाँ पर आती हैं। आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी ने ऑलरेडी पॉलिसी ली है तो हम हमारे पास क्यों आएगा। पहली चीज देखो, हमें अल्टीमेटली लोगों की हेल्प भी करनी है, लोगों से बिजनेस भी लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर यह आती है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी पॉलिसी है तो आप उसका डाटा इकट्ठा कर लीजिए कि उसकी पॉलिसी कौन से मंथ के अंदर एक्सपायर हो रही है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया ये कई बार, पॉलिसी कौन से महीने में एक्सपायर हो रही है। मान लीजिए किसी कस्टमर से आपकी बात हुई, वो कहता है कि भाई मेरी पॉलिसी नवंबर के अंदर खत्म हो रही है, नवंबर के अंदर रिन्यू होनी है, ठीक है। सो आपके पास अक्टूबर में या नवंबर में आपके पास एक काम आ जाएगा, एक टास्क आ जाएगा कि आप उस कस्टमर से जाके बात कर सकते हो, उसकी पॉलिसी उठा के आप देख सकते हो कि उस प्रीमियम के अंदर जो कस्टमर पे कर रहा है। मैं आपको एक अभी रियल एग्जांपल देता हूं। अभी एक कस्टमर ने स्टार हेल्थ की पॉलिसी कराई थी, आप सभी में से कोई एक एडवाइजर था, उनके क्लाइंट की पॉलिसी 29,000 का प्रीमियम था जो कि स्टार हेल्थ में चल रहा था, ठीक है। 5 लाख की पॉलिसी थी, और मैंने जब चेक किया पोर्टल के ऊपर तो अभी मैक्स के प्लान के अंदर, रीअश्योर के प्लान के अंदर उनको 10 लाख का प्रीमियम, 10 लाख की पॉलिसी सेम 29,000 में मिल रही थी, ठीक है। अब क्लाइंट का क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि भाई मेरी जो बोनस है वो खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5+5 बढ़ते बढ़ते 5 लाख 10 लाख हो गया, ठीक है। बट कस्टमर वहां पर कितना पे कर रहा है? 29,000। बट अगर कस्टमर को पहले दिन से मैक्स की पॉलिसी 10 लाख की मिल रही है, सो कस्टमर के लिए कौन सा एक ऑप्शन बेटर है? आप मुझे बताइए ना। कस्टमर के लिए ऑप्शन बेटर है कि उसको मैक्स में मूव करना है, ठीक है। मैक्स में मूव करेंगे तो यहाँ पर उसको डे 1 से 10+10 का रिस्क कवर मिल रहा है, रिस्टोर मिल रहा है अनलिमिटेड, डे 1 से उसको हेल्थ चेकअप मिल रहा है, प्लस जो उसकी पुरानी पॉलिसी चल रही थी उस पुरानी पॉलिसी का रिस्क कवर भी यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि अगर उसने 3 साल से पॉलिसी चला रहा था तो यहाँ पर भी उसको 3 साल वाला बेनिफिट मिल जाएगा। अब उसका स्टोन, कैटरेक्ट, जो सारे डिजीज थे, स्पेसिफिक डिजीज, वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, अब उसको दोबारा से वो सर्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो एक फायदा ये। दूसरा फायदा, अब मान लीजिए कस्टमर के पास ऑलरेडी हेल्थ पॉलिसी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको क्रॉस सेल कर सकते हो। क्रॉस सेल मतलब आपके पास, आपको पता है हमारे पास टॉप अप प्लान है, कस्टमर के पास 3 लाख की 5 लाख की पॉलिसी है, आप उसको बोल सकते हो कि सर आप अपना नॉमिनल प्रीमियम देके, थोड़ा सा प्रीमियम देके अपने रिस्क कवर को बढ़वा सकते हो। आपने सुपर टॉप अप की वीडियो देखी होगी, अदरवाइज आप सुपर टॉप अप की वीडियो देखना चाहते हो तो इस YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप अप वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो, राइट। दूसरी चीज, टॉप अप के लिए आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। तीसरी चीज, आपके पास एक वीडियो है, आपके पास एक कार इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में भी आप कस्टमर से डिस्कशन कर सकते हो, कस्टमर से पूछ सकते हो कि ठीक है सर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो सर मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूंगा कि सर मैं ऑलरेडी काफी सारी चीजों में डील करता हूँ, तो सर मेरे पास एक मोटर इंश्योरेंस का भी एक पोर्टफोलियो है, तो सर आपके पास कोई गाड़ी या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर है?
तो सामने वाला बोलेगा हाँ है। तो सर कौन से मंथ में ड्यू होती है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो सामने वाले बोला कि हाँ यार वो अक्टूबर के आसपास रिन्यूअल होता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो आपने क्या किया, उस पर्सन से एक क्रॉस सेलिंग के लिए बात करा। आपने ना उससे पॉलिसी मांगी, ना आपने उससे कुछ डिटेल मांगी, आपने क्या मांगा कि आपकी पॉलिसी कौन से मंथ में खत्म हो रही है। सो उस पर्टिकुलर मंथ में उस पर्सन से बात करने के लिए आपके पास एक मौका मिल गया, आपके पास एक इंक्वायरी खड़ी हो गई, ठीक है। सो अक्टूबर में आपके पास अगर 100 लोगों से बात कर रहे हो और 10 लोगों ने बोला अक्टूबर में 10 लोगों की पॉलिसी रिन्यू होनी है, सो आपके पास एक तरीका है, आपके पास एक 10 लोगों से बात करने का जरिया है, ठीक है। सो वो आप कर सकते हो। सो डाटा मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी 5000 लोगों का डाटा कैसे बनाए एक्सेल शीट के ऊपर, तो वो बहुत अमेजिंग है। उसके अंदर आप अनलिमिटेड लोगों का डाटा मैनेज कर सकते हो। सो इसी तरीके से तशु जी आप यहाँ पर चीजों को कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आपका आंसर मिल गया तो एक बार मुझे चैट पे कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू। यस सोहिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सो आप लोगों को सेशंस कैसा लगा? अमेजिंग लगा या कैसा लगा प्लीज? हेलो। यस बताइए सोहिल जी। हाँ जी राहुल जी, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सपोज किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस है, तो ओके कोई ऐसा वे आउट है जैसे हम ये चेक कर सके कि उसका कौन सा इंश्योरेंस करंटली चल रहा है, और से कोई वेबसाइट हो, और जैसे हमें वाहन से हमें पता लग जाता है कि अगर सपोज हमारे पास अगर गाड़ी का नंबर भी है तो हम उससे सर्च आउट कर लेते हैं कि ये गाड़ी का नंबर है, ये डाला हमने वाहन में, हमें पता लगे कि ये इंश्योरेंस इसका ये है और ये तब रिन्यू होगा, तो काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से कुछ ऐसा भी मेडिकल में भी है, मेडिकल में टर्म लाइफ सर इंश्योरेंस? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा कुछ ना एक्चुअली इसीलिए नहीं है क्योंकि डाटा लीकेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मान लीजिए कंपनी या गवर्नमेंट को जिस तरीके से देने लगेगी, कंपनीज का या कस्टमर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटर इंश्योरेंस का भी बस इसीलिए क्योंकि पुलिस वालों को पॉलिसीज चेक करनी होती है पर्सन की, कोई वही उसकी पॉलिसी वैलिड है नहीं है, इंश्योरेंस वैलिड है नहीं है, तो इसीलिए वो वाहन का हमारे को वहां से डाटा मिल जाता है और वो सारा है, तो इसीलिए हमें वहां से हेल्प मिल जाती है। अदरवाइज टर्म इंश्योरेंस के लिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं बोलूंगा, प्लस हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई भी ऐसा पोर्टल अवेलेबल नहीं है जिसमें हम डाटा या इस तरीके से पॉलिसी की एक्सपायरी डिटेल्स या कौन सी कंपनी है वो सब देख सकें, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कि मतलब वाहन वाहन जो है वो एक बड़ा बिगेस्ट लूप होल है इनके लिए। हाँ हाँ और वाहन हमारे है। लिए बेनिफिट है कि हम हाँ हमारे लोकल में जैसे सोसाइटीज में काफी गाड़ियां होती है, तो राइट, वहां से हम गाड़ी का नंबर वहां डाल दें और आपको डिटेल मिल जाए। डिटेल एक्चुअल मिल मैं जाती आपको है, तो बताता हम हूँ कॉन्टेक्ट। सोहिल जी, पहले क्या होता था मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वाहन के ऊपर ना कंपनी का पॉलिसी नंबर, कंपनी की डिटेल, कौन सी कंपनी की पॉलिसी है, आपको एटलीस्ट पहले बहुत ज्यादा डिटेल मिलती थी, बट वो वहां से क्या होने लगा, वहां से लोगों का डाटा चोरी होने लगा था, ठीक है। तो इसी वजह से अभी उन्होंने चीजें हाइड कर दी हैं, अभी आपको नाम भी प्रॉपरली नहीं दिखता। अगर राहुल जैन है तो वो भी आपको कुछ आर कैप मतलब आर दिखेगा, कुछ कुछ कैपिटल्स, कुछ कुछ लेटर्स मिलेंगे, बट पूरा नाम नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, है ना। हाँ, बस ये है कि अगर आपने अपने नियर एरिया में अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो गाड़ियां और टू व्हीलर बहुत सारे हैं, नंबर नोट कर लो, फिर वहां पे चेक कर लो, राइट, और आपको पता देखो है कि गाड़ी किसकी है। राइट राइट, अगर देखो कर्म करोगे तो इच्छा इच्छा होगी और आप फल भी ले लोगे, ठीक है। सो कहने का मतलब है अगर जितना एफर्ट्स करोगे ना उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आप जल्दी चीजों को ग्रैब कर पाओगे, राइट। तो हाँ, सिंपल है, ठीक है। एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत करनी है, और आप देखो हमारे आसपास बहुत सारे बिजनेस है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने लगा तो मेरे को लगता था यार बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है शुरू में, बट मैंने फिर दूसरे माइंडसेट से देखने लगा, दूसरे नजरिए से देखने लगा। तो मैंने देखा एक दिन रात को मैं जस्ट वॉक कर रहा था घर के पास, तो मैंने देखा यार यहाँ पर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, मेरे को लगभग आधा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दिख रहा था, और मैं जस्ट काउंटिंग करने लगा तो मेरे को लगा यार एक रोड के ऊपर मेरे को कम से कम 150 गाड़ियां दिख रही हैं। तो यार 150 गाड़ियां मतलब 3 साल में 150 गाड़ियां करूंगा तो कितना बिजनेस, कितना अर्निंग हो सकती है। सो वो एक नजरिया मेरा चेंज हुआ। उसके बाद मैं आज क्या बोलता हूँ कि यार मैं लाइन लगा के इंश्योरेंस बेचूंगा, तो ये मेरा एक स्लोगन है, तो जो मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूँ, और आज की डेट में मैं बाहर निकलता भी नहीं हूँ, लोग मेरे को खुद अप्रोच करते हैं फेसबुक के थ्रू, इधर के थ्रू रेफरेंसेस से,
अभी इवन आपके बाद मेरे को एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉगिन करना है, 50,000 का प्रीमियम है, ठीक है। सो कहने का मतलब है मेरे पास ना ऑलरेडी रेफरेंसेस से इतना बिजनेस आया था, मैं सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे, आज की डेट में सुबह 9 बजे यहाँ पर अपने सिस्टम खोल के बैठ जाता हूँ और कई बार रात को 11 बज जाते हैं। मतलब लोग कह रहे हैं बिजनेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ यार बिजनेस की कमी नहीं है मेरे पास, राइट। सो उस माइंडसेट से देखोगे तो आप बिल्कुल चीजों को मैनेज कर पाओगे, देख पाओगे। तो ये सब चीजें। यस, बताइए गोविंद जी। सर मुझे हाँ ये भी है सर कि अगर देखो, अगर एक बार आपको ट्रस्ट जीतना है और जैसे अब वाहन का था, उसमें एक लूप होल है, उसकी हेल्प से हम उनसे कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं जब भी उनका रिन्यूअल का मंथ आएगा। राइट राइट सर एक और इसमें है कि सर सपोज किसी के पास मेडिकल है या टर्म है, इंश्योरेंस है, और अगर हम उन्हें कहते हैं कि सर आपका कभी भी रिन्यूअल होगा तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना, हम रिन्यू करवा देंगे से। तो सर उस केस में क्या हमें जैसे मैंने देखा है कि मेडिकल तो सेम रहता है, टर्म इंश्योरेंस भी सेम रहता है, एक बार लेना होता है तो सेम कंपनी रहती है, इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर हम उसको रिन्यू करवाते हैं अपने सिस्टम से, क्या करवा सकते हैं या उस पर कोई हमें कोई बेनिफिट हो सकता है कमीशन का? देखिए एक चीज है, अगर किसी कंपनी, किसी कस्टमर की एक कंपनी से पॉलिसी चल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसी से पॉलिसी चल रही है पहले से, और वो हमारे पास आया और वो कहता है कि जी आईसीआईसी से करानी है, तो हमें सबसे पहले कस्टमर की पॉलिसी कॉपी हमें अपने पास मंगानी है, ठीक है, जिससे कि हमारे पास सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि सर आपको रिन्यू कराने के लिए मेरे को डिटेल देखनी है, तो मैं आपकी पॉलिसी रिन्यू कराता हूँ। कभी कस्टमर को मना नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, दूसरी चीज, क्योंकि कस्टमर से कम्युनिकेशन तो बनाना है ना, तो हाँ अगर जी, कर दिया हम नहीं कर सकते तो बात खत्म, काटा लग गया, ठीक रिलेशनशिप खत्म हो है, जाएगा। रिलेशन बिल्डिंग खत्म हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं है हम गाड़ी हेल्प नहीं कर सकते तो गाड़ी तो कर ही सकते हैं ना, गाड़ी नहीं कर सकते insurance तो कर ही सकते हैं ना। तो हाँ जी, कस्टमर को ना नहीं बोलना, ठीक है, पहले। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कस्टमर ने पॉलिसी कॉपी भेजा, तो पहले तो आप देखिए कि कस्टमर की पॉलिसी का प्रीमियम कितना है, सम एश्योर्ड कितना है, क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है, कितना बोनस उसके अंदर ऐड हो गया। दूसरी चेक करना है क्या कस्टमर का सेम प्रीमियम के ऊपर क्या कस्टमर को इस साल भी उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया था कि एक कस्टमर की पॉलिसी अगर 29,000 की 5 लाख की मिल रही है, उसी पूरी फैमिली की, उसके सारे बेनिफिट्स मिला के, और कंपनी में वही पॉलिसी मेरे को 10 लाख की मिल रही है और प्रीमियम सेम देना पड़ रहा है, तो कस्टमर को यहाँ पर गाइड करने वाली बात है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट के बेनिफिट अच्छे हैं, प्रीमियम कम देना पड़ रहा है, या फिर उसको सम एश्योर्ड ज्यादा मिल रहा है, अगर ये कंडीशन आपकी अप्लाई होती है तो कस्टमर को रिकमेंड करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपको ये देखेगा कि यार मेरी पॉलिसी पहले 5 लाख की थी जिसके लिए 29,000 दे रहा था, तो अब मुझे, आप खुद सोच के देखिए, अपने ऊपर लेकर देखिए कि अगर आपकी खुद की फैमिली की पॉलिसी है, आप उसका 29,000 प्रीमियम दे रहे हो 5 लाख के लिए, और दूसरी कंपनी 29,000 में 10 लाख दे रहे हैं, आप कौन सा प्रेफर करोगे? ये सब ऑब्वियसली ऐसा जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट होता है बिल्कुल। उसी तो में। कस्टमर भी उसी माइंडसेट से सोचता है, उसी माइंडसेट से काम करता है कि भाई मेरे को सेम प्रीमियम के ऊपर हमें ज्यादा कवरेज मिल रहा है और मेरे पुराने बेनिफिट्स भी खत्म नहीं हो रहे, है ना। सो अगर ऐसा है तो कस्टमर को गाइड करने की जरूरत है, कस्टमर को समझाने की जरूरत है। अगर कस्टमर नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं, आप सेम कंपनी में पॉलिसी उसकी रिन्यू करा दो, ठीक है। तो सर हमारा जो क्योंकि सिस्टम है उससे कर सकते हैं हम, या फिर नहीं हमें? नहीं नहीं नहीं, सेम कंपनी से अगर आप रिन्यू कराओगे तो उसको मेन वेबसाइट के ऊपर जाके करना पड़ेगा। जैसे आईसीआईसी है तो आईसीआईसी वर्ड पे जाके रिन्यू करना पड़ेगा, उसमें हमें कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पहला एजेंट जो था, उसको एजेंट को कमीशन चला जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। हम उसमें नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस में तो कोड चेंज ही नहीं होता, ठीक है, ना पोर्टेबिलिटी होती लाइफ इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन है, तो हम पोर्टेबिलिटी करके अपने पास उसका बिजनेस मूव कर सकते हैं। अगर कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है तो हेल्थ में कर सकते हैं, मोटर में तो हम करते ही हैं एवरी ईयर। आपने देखा होगा रैंडमली आपके घर के आसपास या आपकी फैमिली में पहले आईसीआईसी कॉल चल रही थी, अगले साल इफको से, फिर डिजिट से, फिर टाटा से, फिर एचडीएफसी से, तो तो हर, जिससे ज्यादा बेनिफिट होते हैं हम वही करवाते हैं, जो सबसे हाँ, सस्ता है बेनिफिट है। मोटर इंश्योरेंस में कस्टमर के जुबान पे एक ही चीज रहती है, चीप एंड बेस्ट। मुझे सस्ता भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए। तो यस बढ़िया की कोई डेफिनेशन नहीं है इंडिया के अंदर या हाँ जी, सेट में, ठीक है। अगर आपने नाम सुना हो, एक कोको कंपनी है, ठीक है, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता, कोको, सीओ कोको कंपनी है, ठीक है, रहेजा कंपनी है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा एक कंपनी है जिसका नाम है एडलवाइस, तो खैर आप लोगों को पता होगा। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि बहुत चोलामंडलम, ठीक है। आपको बहुत सारी कंपनी ऐसी मिलेगी मार्केट में जिसका नाम भी नहीं है लेकिन माल बिकता है, प्रोडक्ट बिकता है और क्लेम भी दे रही है कंपनी, ठीक है। तो
कस्टमर पॉलिसीज को कराता भी है और उसका बेनिफिट भी लेता है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर थैंक यू सो मच सोहिल जी। बाकी कोई क्वेरी है आप डायरेक्टली मेरे से बात। बस मुझे शॉर्ट में पूछना है, या हमारा जो टर्म है मेडिकल है और लाइफ है, ये हमारा पोर्टेबल नहीं होता अगर हमें इसको? सर मैंने बताया ना, टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कोई भी चीज पोर्ट नहीं हो सकती, ना एजेंट चेंज होगा, ना उसके अंदर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन है। और सर जो मेडिकल होती है? मेडिकल के अंदर तो पोर्ट हो ही रहा है। अच्छा, मुझे सब पता नहीं उस बारे में। हाँ, ए ठीक कंपनी है, से बी कंपनी से सी, वो तो हो जाता है, एवरी ईयर हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक ओके, है, थैंक यू जी। थैंक यू। यस गौरी जी, काफी आप लाइन में हैं। यू आर इन द क्यू। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, हेलो। या हाँ, बताइए। क्या आप करिए? यस बोलिए जी सर। हाँ, अगर मान लीजिए आप अपना अप्रोच मुझे थोड़ा बोलिएगा। अगर आपने किसी को कॉल किया और वो बहुत ही ज्यादा रिलेक्टेंट है बात करने के लिए, और या फिर काइंड ऑफ बिजी है, तो आप उसको कैसे नेक्स्ट टाइम कॉल कर पाएंगे, या व्हिच विल बी द बेस्ट वे टू कॉल हिम, कांटेक्ट हिम, हाउ व्हाट विल बी योर अप्रोच इन दिस? आप ये कहना चाह रहे हैं आपने किसी को कॉल किया एंड देन कस्टमर इज बिजी और वो आपसे बात करने में अभी कंफर्टेबल नहीं, जी ऐसा कुछ? ओके, जी सो आपने फर्स्ट टाइम बात किया, कस्टमर ने सिंपली बोला कि भाई अभी मैं बिजी हूँ, वेबिनार में हूँ, मीटिंग में हूँ, या फिर रोड पर हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर। सो आपने जब कस्टमर से फर्स्ट टाइम बात किया तो ऑब्वियस है कस्टमर उतना कंफर्टेबल नहीं था बात करने में और आपके बारे में भी नहीं जाना। तो जब सेकंड टाइम बात करो तो आपने नॉर्मली ये बात करनी है कि हमारी ऑलरेडी, आप उसको कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट डे, मतलब आज अगर बात हुई है, फोन नहीं उठाया या फिर फोन पे बात हुई है, वो बात नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे उसको दोबारा कॉल कीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा लंबा छोड़ेंगे उसको तो शायद वो भूल जाएगा और वो आपसे इतना कंफर्टेबल भी नहीं होगा, है ना। आपने नेक्स्ट डे सुबह शाम दिन रात जब भी आपको बात करनी है, नॉर्मली बात कीजिए उसी तरीके से कि सर मैंने आपको कल रिंग किया था, शायद आप बिजी थे, रोड पर थे। ठीक है, जो भी रीजन था, तो सर आप रोड पर थे तो हमारी बात नहीं हो पाई थी। तो सर सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ या इंश्योरेंस कंसल्टेंट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो सर बेसिकली क्या है कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में सर आपके या आपके नियर बाय में किसी के भी फैमिली में अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की अगर क्लेम्स की सपोर्ट की जरूरत है, तो सर आपको मैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरे को कंपनी ने इसीलिए यहाँ पर अपॉइंट किया है कि मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, ये एक स्लोगन है, जस्ट बोलने के लिए है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको यहाँ पर रिलेशन बिल्डिंग करना है तो लोगों से बात करने का जरिया सबसे अच्छा है। ठीक है, सो आपने क्या बोलना है कि भाई मैं क्लेम करने के लिए कंपनी ने मेरे को यहाँ पर एक अपॉइंट किया है, या कंपनी ने मेरे को एज एन यहाँ पर चीजें समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ कि आपका अगर कोई क्लेम है, कहीं स्टक हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको गाइड कर सकूँ। राइट, सो सर मैं इसी के लिए बात करना चाह रहा था। और सर मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ, या जो भी आपको बोलना है। ठीक है, तो सर मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ, और अगर सर आप मेरे को मौका दें तो कभी मिलते हैं और चाय वाय पीते हैं सर साथ में, तो जिससे आपके बारे में मैं जान पाऊँ और आप मेरे बारे में जान पाए। ठीक है, दूसरा सर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ सर, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हो सकता है आज आपको शायद किसी लोगों का नाम याद ना आ रहा हो, बट कल को हो सकता है आपके फ्रेंड फैमिली में किसी को अगर सर फ्रेंड आपको जरूरत हो, क्लेम की सपोर्ट की जरूरत हो, तो आप एटलीस्ट मेरे को कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि मैं आपके घर के आसपास ही रहता हूँ, तो आपको अच्छे से गाइड भी कर पाऊंगा। राइट, तो सर मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप, मेरा नंबर है राहुल के नाम से सेव कर लीजिए, जो सेम नंबर है, मैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर भी हूँ अवेलेबल। तो आप नंबर सेव कर लीजिए, कभी आपको जरूरत लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और सर कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको रेगुलर टाइम टू टाइम सेंड करता रहूंगा, अगर आपको लगे आपके काम की है तो सर आपको उससे फायदा भी मिल सकता है। राइट, तो सर बस इतना ही था, बाकी सर यही चीज है। तो आपने नॉर्मली इसी तरीके से डिस्कशन करना है, कोई सेकंड अप्रोच यूज नहीं करनी। नॉर्मली लोग कंफर्टेबल होते हैं, बात करने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर हेल्पिंग हैंड में है, लोगों को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। बट 100 में से 2-4 लोग होंगे जो कि आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, अननोन लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, वो होता है, वो नेचुरल है। 100 में से 2-4 लोग आपको निकलेंगे जो कि आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे। राइट, बट नॉर्मली इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, सो सर थैंक यू सो मच। गौरी शंकर जी, आपका आंसर अगर मिल गया तो एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिएगा। यस दीपक जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गौरी सर आपको आंसर मिल गया तो एक बार बता दीजिएगा। सर आवाज आ रही है? यस बताइए।
सर मुझे जो क्वेरी है वो क्वेरी है पोर्ट को लेके, मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी को लेके। हाँ बोलिए। उसमें कोई पॉलिसी एक कंपनी से अगर पॉलिसी चल रही है, उसको अगर हम कराते हैं पोर्ट दूसरी कंपनी में, ठीक है, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और कैसे होता है? देखो अभी क्या है, अगर आप पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पहली चीज समझने वाली बात है कि पोर्टल के ऊपर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, फ्रेश। ठीक है ठीक है। दूसरी जी। चीज, अगर आपको पोर्टेबिलिटी करनी है तो पोर्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टेबिलिटी आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल से हमारी मेल के जी ऊपर मेल डालनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कंपनी पुरानी कंपनी है उसकी पॉलिसीज। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आवाज काफी आ रही है तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पुरानी पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज कंपनी की हैं, मान लीजिए एचडीएफसी की पॉलिसी चल रही है तो पुरानी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की पॉलिसीज हैं, एटलीस्ट हमें 3 साल की चाहिए होती है। अगर 1 साल से पॉलिसी चल रही है तो 1 साल की चाहिए। ठीक है, अदरवाइज पुरानी पॉलिसी चल रही है तो मिनिमम 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें 3 साल की पॉलिसी उससे चाहिए। अब वो क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमें उसका वेटिंग पीरियड जो है वो सारा चेक करना होता है और देखना होता है कि बीच में पॉलिसी ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए। दूसरा यहाँ पर एक पोर्टेबिलिटी का फॉर्म होता है जो कि आपको वेबसाइट पे या कहीं पर भी अगर गूगल पर सर्च करेंगे, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, कोई भी कंपनी का पोर्टेबिलिटी फॉर्म डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट लेके कस्टमर से साइन कराएं, डिटेल फिल करें और उसका अटैच करके हमारे को स्कैन इमेज आप हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है। तीसरा, आपको जो बेसिक डिटेल्स होती है कस्टमर की, जैसे कि कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कस्टमर का ऑक्यूपेशन, नॉमिनी डिटेल्स, हाइट एंड वेट, कोई डिजीज है या नहीं है, कोई पीडी है कि नहीं है, कोई ऑपरेशन ऑपरेट कराया नहीं कराया, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, दारू पीता है नहीं पीता, वो सारी चीजें। ठीक है। सो कहने का मतलब है ये सारी बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं, आप मेल पर या व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा सकते हो, जिससे कि हम कस्टमर की पोर्टेबिलिटी कराने में उसको करा पाए, राइट, मैनेज कर पाए चीजों को। ठीक है। सो ये सारी डिटेल हमें चाहिए होती है और विद इन 1 डे, मतलब कि सेम डे में बोलूंगा 2 से 4 घंटे के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा पेमेंट के लिए, आप पेमेंट कराइएगा और अगले 7 से 8 दिन के अंदर, मैं 7 डेज लेकर चलता हूँ, बट कुछ कुछ कंपनियां 1 दिन के अंदर भी पॉलिसी पोर्ट करती है, बट उसमें एज क्राइटेरिया रहता है कि 50 साल से 55 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप जब भी कस्टमर को पोर्टेबिलिटी की बात करो, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम, 1 वीक का टाइम जरूर लेकर चलें, क्योंकि टाइम लगता है पॉलिसी को कन्वर्ट होने में। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल की सिम चेंज कराते हो ना, एयरटेल से आइडिया में जाते थे, आइडिया से जियो में जाते थे, तो कंपनी कहती थी कि भाई आप अगर पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट डालोगे तो 1 हफ्ता लगेगा पोर्ट होने में। सेम यहाँ पर भी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी चीजें समझने के लिए समझना पड़ेगा कि आप अगर पॉलिसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा रहे हो, सो वहां पर सारी चीजें चेक होती हैं, आपकी सारी अंडरराइटिंग होती है और उसके बाद आपकी पॉलिसी इशू होती है। हो सकता है जल्दी भी इशू हो जाए, अच्छी बात है अगर जल्दी हो जाती है, अदरवाइज कस्टमर को 1 हफ्ते का टाइम बोलकर चलिए। ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन केस है, 1 दिन 2 दिन बचा है, तो हम ट्राई कर लेंगे, कुछ कंपनी में होगा तो आप एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, अदरवाइज कस्टमर को 1 हफ्ते बोल के चलिए, राइट। सो आई होप दीपक जी आपको आंसर मिल गया होगा। कोई और क्वेश्चन है दीपक जी आपको? नहीं है सर, और कोई नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, यस, अंकुर जी का एक क्वेश्चन आया। यस अंकुर जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग। या प्लीज, थैंक यू। सर एक्चुअली मेरा एक नोन है, मेरे फ्रेंड है, मतलब हाँ जी। जो कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली सेल करते थे। ओके। तो मैं जस्ट वांटेड टू शेयर हिज व्हाट एक्चुअली आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। तो उनका क्या सीन रहता था, वो जो उनके आसपास में मैटरनिटी होम्स रहते थे, तो उन्होंने वहां पर जाते थे वे, और जितनी भी एक्चुअली जनरली लोग इंश्योरेंस ऐसे टाइम पे लेना प्रेफर करते हैं जब व्हेन दे आर गेटिंग इनटू मैरिड और व्हेन दे आर हैविंग अ बेबी और समथिंग लाइक दैट। मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ना, एक प्रोस्पेक्टिंग वाला जी स्टार्टिंग में, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी भी लाइफ, किसी भी पर्सन की लाइफ में, तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इन सब चीजों के बारे में। उस चीज को बड़ा बढ़िया, बड़ी खूबसूरती से, मतलब वो उस चीज को एनकैश करते थे, एंड ही रियली डूइंग गुड एक्चुअली। आज तक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड बिल्कुल। एक्चुअली उन्हीं को देखते हुए मैं, और अभी वो काफी अच्छा कर रहे थे, दैट इज व्हाई आई हैव एक्चुअली कम इनटू, मतलब थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, एंड आई कम इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। ओके, ग्रेट सर। So just wanted to share that. Thanks a lot. ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, राइट। सो फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच में से मिलेंगे
जो लोग अभी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, छोटे टाइम के अंदर, 1-2 महीने के अंदर काफी अच्छे अर्निंग के साथ, काफी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, टेस्टिमोनियल के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझा पाए, सिखा पाए। और फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों के कोई डाउट्स हैं तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आई एम सो मच ग्लैड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ बात करते हुए, आप लोगों के साथ अच्छा लगता है बात करते हुए। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे छोटे भाई बहन आप लोग हैं। ठीक है, सो आप एक परिवार की तरह मेरे को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे पास आज की डेट में लगभग 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, मतलब कि आप लोगों की फैमिली लगभग 1000 की हो चुकी है फ्रेंड्स। सो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की, ज्यादा से ज्यादा गाइड करने की। और अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम कॉल कीजिए, और आई एम हैप्पी टू सर्व यू। आपको गाइड करने में मेरे को खुशी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का सेशन काफी अच्छा लगा और आप लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, और आप मेरे साथ टच में रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से चीजों को सीखते रहिएगा और चीजों को अप्लाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मिलेंगे हम 21 को, हमारा 21 तारीख से दोबारा से लाइव वेबिनार शुरू हो रहा है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, पोर्टल की ट्रेनिंग, आप कोई भी चीजों की ट्रेनिंग अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो 21 तारीख से हम दोबारा वेबिनार सीरीज को शुरू कर रहे हैं। अगर आपका कोई मैसेज, कोई सीरीज छूट गई है, कोई आपका वीडियो छूट गया है, सो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर मीटिंग में आने का और एंड तक रहने का। थैंक यू सो मच।